वर्तमान में 52 विषय है, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और प्रस्तावना का विचार, यहाँ पर हम प्रस्तावना शब्द का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना समवर्ती सूची से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना शब्द का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें समझने वाला है, अगर शब्द कहे तो अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान सभा में उद्देश्य क्या 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा में उद्देशिका को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया है। 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। बेरुआरी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में तथा बोल्शेविक क्रांति 1917 का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। प्रस्तावना का प्रावधान है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, याद रखिएगा 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आदर्शवाद का जनक हीगल को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को माना जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन रूसो ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। यही रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से ही जो पैदा लेता है उस समय जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। सभी संसदों की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है और भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। और इसमें अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान कौन सा देश लिखा, तो अमेरिका। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक जो ब्रिटेन का जो संसद है उसी प्रणाली को भारत में अपनाया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है।